हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइस, मेरे एक व्यूअर हैं प्रशांता कुमार खटुआ। तो प्रशांता कुमार खटुआ जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। और अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता है या अटैच होने की कोशिश कर रही हो, तो वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक हो। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सेफ हैं। आपकी फैमिली भी पूरी तरह से सुरक्षित है। ओके, सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपकी उलझनें दूर हो जाएं, आपके सवालों के जवाब मिल जाएं और कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। ओके, बट कार्ड लेने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सबको देना चाहूंगी। 17 से पहले, यानी अमावस्या से पहले, यानी 16 तक जो भी मेरे पास बुकिंग आएगी पर्सनल रीडिंग की या जो आ रही है, वो चार्जेस जो पुराने हैं वही चार्जेस होंगे। बट आफ्टर 16 यानी कि 17 से जो भी मेरे पास पर्सनल रीडिंग की बुकिंग आएगी, उसके लिए नए चार्जेस के साथ कंफर्म किए जाएंगे। ओके, सो या जिन्होंने भी बुकिंग करी है, जो भी उनको टाइम स्लॉट दिया गया है, उनको उस टाइम पे वो पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। सो या गाइस, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। एक डाउनलोड मैसेज है आप सबके लिए, तो पहले मैं ब्लेसिंग्स मैसेज ले लूं, फिर मैं वो डाउनलोड मैसेज विद द गाइडेंस जो मुझे आए हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, माता शक्ति। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, माता शक्ति, माँ काली। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। प्लीज मैसेज दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है। जय सिया राम, जय श्री राम। ओके, माँ रक्षा काली का कार्ड खुद ही फ्लिप हुए हैं गाइस। ओके, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। आज प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं और मुझे एक चैनलाइज मैसेज भी आ रहे हैं और मेरे कार्ड्स भी बहुत फ्लिप हो रहे हैं। सो लेट्स सी, एक मैसेज और भी है आपके लिए, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है कि एक कार्ड और है। लेट्स सी। प्रोटेक्शन दिया हुआ है, सुरक्षा दिया हुआ है। डेफिनेटली एक कार्ड्स चाहिए था और ये कार्ड्स आ गए हैं। माँ भद्रा काली है, ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो माँ रक्षा काली और माँ भद्रा काली दोनों आई हैं। दोनों ही आपको आशीर्वाद दे रही हैं। माँ भद्रा काली आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस की और माँ रक्षा काली आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके, किसी भी तरह का कोई भी डेंजर, चाहे वो इनर हो या आउटर, दोनों तरह से आप
सुरक्षित हैं, हर तरीके से आपको सुरक्षा दिया हुआ है। सी तो माँ रक्षा काली को और माँ भद्रा काली को आपको थैंक यू बोलना है, बहुत सारा आभार व्यक्त करना है। ओके, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको उसमें बढ़ोतरी के लिए, आपको उसमें ज्ञान के लिए आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है। आप जितना ज़्यादा उसमें डीपली जाएंगे, आपके ज्ञान उतना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, आपको अवेयरनेस मिलेगी, आप आगे ही बढ़ेंगे उस जर्नी में डेफिनेटली। और माँ भद्रा काली का जो ब्लेसिंग है ना, मुझे इसमें मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दिख रहे हैं। और माँ रक्षा काली का जो कार्ड है ना, मुझे इनके माथे पे चंद्रमा दिख रहे हैं, बहुत ही क्लियर और कंप्लीट दिस वन। तो ये जिनकी भी एनर्जी है ना, मे बी आपका इंट्यूशंस बहुत ही हाई है, अभी आप हाई ऊर्जा को कैरी कर रहे हैं। और मे बी अगर कुछ ऐसी ऊर्जा आपके अराउंड रहती है या फील कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, तो आप उन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड हैं आप। माँ रक्षा काली कह रही है कि एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, गाइडेंस भी आ रहे हैं इस कार्ड में कि आपको उन सारी चीज़ों में ज़्यादा उलझना नहीं है। मीन्स कि आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है या बॉदर नहीं होना है। आपको एक सुरक्षा कवच में रखा गया है। मुझे इस कार्ड में बहुत स्ट्रांग एनर्जी एक आ रही है। अगर इस कार्ड को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इनके पीछे आपको एक सुरक्षा चक्र दिखेगा राउंड सा। ये मैसेज दे रही है आपको कि आप एक सुरक्षा चक्र में हैं, आपके अराउंड एक कवच बना हुआ है। उस कवच में कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके लिए डेंजरस है, हार्मफुल है, वो एंटर नहीं कर पाएगी, नहीं कर पा रही है। भले ही अराउंड हो जिससे आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बट स्टिल वो सुरक्षा कवच के अंदर एंटर नहीं कर पा रही है। ओके, तो माँ रक्षा काली को आपको धन्यवाद कहना है इस मैसेज के लिए और इस ब्लेसिंग्स के लिए। मे बी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो अभी या करने का सोच रहे हैं, तो आप उस ट्रैवल में भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको नेचुरल डिसास्टर, एक्सीडेंट से भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। हर तरीके से, हर दिशाओं से आपको सुरक्षा प्रदान की हुई है माँ रक्षा काली की ओर से। ओके, सो या ज़्यादा डरने की नीड नहीं है आपको। सो बस माँ काली का ध्यान रखिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करते रहिएगा हर छोटी बातों पे। और बस इतना मन में रखिए कि माँ की शक्ति आपके पास है, आपके अराउंड है, आप हर तरीके से सुरक्षित हैं। सो या जो भी डाउनलोड मैसेज आए हैं गाइस, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आपको दिया गया है और उसके साथ एक छोटा सा गाइडेंस भी मुझे मिले हैं आपको देने के लिए। आप शायद किसी काम को करने का बहुत टाइम से सोच रहे हैं, बट आपने अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया है। मे बी कोई डर या फिर कोई ऐसा जोन जो आप पकड़े हुए हैं उससे आप निकलना नहीं चाह रहे हैं। कोई कंफर्ट जोन है जहां से आप पता नहीं, आप मे बी वो डर हो कि आप आगे बढ़ेंगे तो वो सक्सेस मिलेगा या नहीं, या फिर उस कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं आना चाहते। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि उस कंफर्ट जोन से निकलने का अब टाइम आ चुका है। आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। यानी आप जो सोच रहे हैं करने के लिए, जो माइंड में आपके आइडियाज आ रहे हैं, जो क्रिएटिव थिंकिंग आ रही है, उसके ऊपर अब आपको एक्शन लेना है। अब टाइम आ चुका है कि आप उसके ऊपर काम करें, एक्शन लें। ये एक तरह से मुझे मैसेज आए हैं बहुत ही स्ट्रांग कि आपको अब एक्शन लेना है। ये टाइम आ चुका है कि आप सीरियस होकर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस पर अपना काम शुरू करिए। आप जब उस काम को शुरू करेंगे तो आप प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ये भी मैसेज आपको दिया जा रहा है। ओके, और ये जो भी चीजें हैं, मे बी आप थोड़ा डर भी रहे हैं अंदर से, तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है उसमें आपको सपोर्ट किया जा रहा है डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, ब्रह्मांड की ओर से, कि डरिए नहीं, आप आगे बढ़िए। कोई भी रिस्क लेने से आपको डरना नहीं है। अगर आपको उस काम में किसी तरह का कोई रिस्क नजर आ रहा है या आपको ऐसा लगता है कि रिस्क है, 1001 मेरी नजर गई है, तो ये नया आरंभ है। बीच में 0 है और दोनों साइड 1, यानी कि 1001, यानी आपको सपोर्ट मिला हुआ है यूनिवर्स का। आप एक फ्रेश स्टार्टअप करिए। आप उसको बस सोच कर रखिए नहीं माइंड में, डरिए नहीं। उस डर को बाहर निकालना है आपको।
बिना डर के फेथ के साथ आगे बढ़ना है आपको। यानी खुद पे भरोसा रखिए कि आप उस चीज को कर पाएंगे। आपके जो आइडियाज हैं बिल्कुल वर्क करेंगे, बिल्कुल सक्सेस होंगे, आप सक्सेस की ओर ही आगे बढ़ेंगे। अबंडेंस आपका वेट कर रही है, प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है, तो आपको उस अबंडेंस की ओर आगे बढ़ना है। अब टाइम आ चुका है। अगर आप इस टाइम पे एक्शन नहीं लेंगे, अभी भी आप उसी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे, या फिर अभी भी सोचते रह जाएंगे, या अभी भी उस डर में रहेंगे, तो फिर यूनिवर्स अपने तरीके से करना शुरू करेंगे। तो ये टाइम आ चुका है गाइस। जिनकी भी एनर्जी है, मे बी सबसे रेजोनेट ना हो, बट स्टिल जिनके मन में जो भी आइडियाज आ रहे हैं या जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं कुछ करने का, तो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। आप उसको स्टार्ट करिए। 1111 मेरे स्क्रीन पे है, तो ये कंफर्मेशन आपको यूनिवर्स ब्रह्मांड दे रहे हैं कि उनका सपोर्ट आपको है, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आप उसमें आगे बढ़िए। वो रिस्क लीजिए, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बस आप अपना काम करिए। डेफिनेटली आप उस अबंडेंस तक पहुंचेंगे। वो प्रॉस्पेरिटी जो आप डिजर्व करते हैं, जो सक्सेस आप डिजर्व करते हैं, वो सक्सेस आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक गाइडेंस भी मिला है। एक गाइडेंस देने के लिए मुझे मैसेज दिए गए हैं कि ये जो भी काम आप शुरू करेंगे, जो भी आप आइडियाज लगाएंगे, जो भी क्रिएटिव थिंकिंग जो आपकी आई है, जो आप करना चाहते हैं, वो आपको साइलेंस तरीके से करना है। यानी उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है आपको। ओके, बहुत ही शांति से अपने तक उस आइडियाज को, उस प्लान को रखकर आपको उसके ऊपर वर्क करना है। यानी साइलेंट तरीके से आपको उसके ऊपर काम शुरू करना है। तो ये आपको मैसेज गाइडेंस उनकी ओर से दिए गए हैं। ओके, मैंने ये जो भी मुझे मैसेज आए हैं बहुत स्ट्रांग आए हैं, इसके लिए मुझे बहुत सारे कंफर्मेशन भी मिले हैं, इसलिए मैं ये मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ। तो देखते हैं आज ये जो भी मैसेज आए ना गाइस, मुझे यूनिवर्स की ओर से, मुझे अपने गुरु की ओर से भी और एंजल्स की ओर से भी कंफर्मेशन दिए गए हैं। और सारे मैसेज जो मैं आपको दे रही हूँ ना, एक तरह से अगर मैं बोलूं तो इन सबों ने मिलकर एक सपोर्ट सिस्टम मिलकर ये सारे मैसेज और गाइडेंस आप तक पहुंचाने के लिए बोला गया है। तो इसलिए आज मैं एंजल से भी मैसेज लूंगी, उनसे कंफर्मेशन भी लूंगी, और ब्रह्मांड से भी लूंगी, अपने गुरु से भी मैसेज लूंगी आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए एंजल्स से मैसेज लेने जा रही हूँ। देखती हूँ एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ऊर्जा है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस दिव्यता से जुड़े हैं, जो कनेक्टेड हैं दिल से, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को कंप्लीटली फोकस करके रखिएगा। वी डोंट नो कि किनकी एनर्जी आ जाए, क्योंकि मैं कलेक्टिव ऊर्जा को लेती हूँ इस रीडिंग में। तो किसी की भी एनर्जी यहाँ पे आ सकती है गाइस। तो या ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो या प्लीज एंजल्स मेरे अराउंड है तो मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी बॉटम एनर्जी मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या है। सो या इसमें वही मैसेज आ रहा है जो मैंने आपको मैसेज दिए। टाइम टू गेट टू वर्क। टाइम आ चुका है कि आप अपने काम को शुरू करें, अपने उस आइडियाज को बाहर निकालें, उसके ऊपर अब आप सीरियसली एक्शन लें। ये वही मैसेज आ रहा है। ओके, आपको एक नया करियर पाथ मिलेगा, उसमें एक नई शुरुआत मिलेगी आपको। आप डेफिनेटली कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ नया आइडियाज आपके मन में आए हैं। आपका माइंड बहुत शार्प है, बहुत ही क्रिएटिव है और आइडियाज से भरे पड़े हैं। तो उस आइडियाज को अब निकालने का समय आ गया है। ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो निकालिए उसको। अबंडेंस आपके पीछे ही है। अपॉर्चुनिटी हो आपके लिए, अबंडेंस हो या आपके लिए प्रॉस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो, वो सब आपको इसमें मिलेंगे। तो उसको ग्रो अप करने का टाइम आ चुका है, उसके ऊपर काम करिए। समय आ गया है, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। ये 10 नंबर का कार्ड आया है, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, मून की भी एनर्जी आई है, और मुझे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो यस, यहाँ पे अगर मैं पहला कार्ड आपको दूं, 10 ऑफ सोर्ड्स, एक तरह का ये अंत और शुरुआत दोनों है। तो अब आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको आगे बढ़ना है।
नई शुरुआत के लिए सारी पिछली चीज़ों को अंत करके खत्म करके अब आपको आगे बढ़ना है। ये टाइम आ चुका है। डेफिनेटली आपकी एनर्जी है। और इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लावर्स दिखेंगे बाहर में। आपके लगेज है यहाँ पे। तो ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि अब आप मूव ऑन करें, यानी उस काम को आगे बढ़ाएं। बस सोचकर आपको रखना नहीं है, ठीक है। तो यस, जो भी सिचुएशन अब तक रही है, जो भी ड्रामेटिक लाइफ रही है आपकी, उन सब का एंडिंग हो रहा है ये, और आप एक नई शुरुआत में जा रहे हैं। मे बी आप में कुछ बड़ा चेंजेस आए जब आप इस नई शुरुआत को करेंगे। तो इस नई शुरुआत में आपको आगे बढ़ना है। ये दो मैसेज आपके लिए आए हैं। और यस, एंजल्स को पता है, यूनिवर्स को पता है कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं आप, और आपकी एनर्जी एक मटेरियलिस्टिक वाली है। वो चाहते हैं कि आप अबंडेंस से परिपूर्ण हो जाएं, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं। कोई भी जिम्मेदारी आपको मिले, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आप बहुत ही ग्रेस के साथ उसको, ब्यूटीफुल तरीके से आप उसको निभाएंगे। और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अब आगे बढ़ें, नया एक्शन लें, नई चीजों में आप स्टार्ट करें, शुरुआत करें। ऑलरेडी हो सकता है कि आप काम कर रहे हो, उसमें ही आपको कुछ नया करने का सूझा हो। आप सोच रहे होंगे कुछ नया स्टार्ट करें, या उसी में कुछ नई चीजें एडअप करें। तो यह अब टाइम आ चुका है कि आप उस चीज को करें। आप डेफिनेटली उस चीज को कर पाएंगे। आप में इतनी क्षमता है, आप इतने कैपेबल हैं, आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं। यूनिवर्स को पता है कि आप जो भी करेंगे बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से करेंगे। चाहे आप कितने भी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हासिल क्यों ना कर लें, बट स्टिल आप ग्राउंडेड रहेंगे। आप डाउन टू अर्थ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर। तो यह आगे बढ़िए, अप्रोच करिए अपने उस आइडियाज को निकालने के लिए। हो सकता है जो मैंने बोला कि आप डर किसी तरह का कि वो रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसमें एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो थोड़ा सा विलिंग पावर थोड़ा सा मुझे डाउन दिख रहा है। बट स्टिल आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस की सुनिए, दो राह पे मत खड़े रहिए, दिल और दिमाग के बीच नहीं झूलना है आपको। मन को शांत करिए। पीछे आप देख रहे हैं ये पानी कितना शांत है। तो ये आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि मन को शांत जब करेंगे तो आपके इंट्यूशंस बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे। माँ रक्षा काली भी आपको मैसेज दी हैं, उसमें भी मैंने आपको बोले कि आपका इंट्यूशंस अभी बहुत ही हाई लेवल पे है। तो यस, अपने इंट्यूशंस की आपको सुननी है। अभी आपको दिल और दिमाग में झूलना नहीं है, दो राह पे बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। मन को शांत करके उस पर सोचिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे मुझे द मून की एनर्जी आई है। थोड़ी सी चीजें यहाँ पे हो सकता है कि जो डर, जो मैंने बोला कि कोई डर है आपके अंदर, मे बी आप उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उस डर ने आपको जकड़ लिया है। तो ये डर आपको लेट गो करना है। ये आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, लेट गो करिए फियर को। जब उसको लेट गो करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यह अननेसेसरी की वरी नहीं करनी है, चिंता नहीं करना है आपको। बस रिस्क लेके आगे बढ़ जाइए, भरोसा रखिए खुद पे और उनके ऊपर। जब उन्होंने आपको मैसेज दिए हैं तो आपको फेथ रखना है और फेथ के साथ आगे बढ़ना है। वो आपको गिरने नहीं देंगे, आपको सक्सेस की ओर ही लेकर जाएंगे वो। यहाँ पे भी सेम मैसेज दिया जा रहा है कि अपने इंट्यूशंस को अटेंशन दीजिए। आप हाईली एंड हाईली इंट्यूटिव हैं, तो दिल और दिमाग के बीच आपको कंप्लीटली नहीं झूलना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, यहाँ पे इसकी सुननी है। जब मन को शांत करेंगे तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे कि आपको क्या करना है। डर हट जाएगा आपका। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कुछ चीजें हो सकता है कि आपकी तरफ जो आए, कोई ऑफर हो सकता है जो कि आपको यहाँ पे एक तरह का, अगर मैं बोलूँ तो एक अलर्टनेस आपको दिया जा रहा है। अगर किसी तरह की कोई ऑफर आपको मिल रहा है, मे बी लव ऑफर बोल सकते हैं, कोई इमोशनल ऑफर, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधान रहने की नीड है। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो नेगेटिव की ओर लेकर जा रहे हैं। थोड़ी सी लैकनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो यह थोड़ा फ्लड वाला मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो इसको थोड़ा आपको सोच समझ कर करना है। मे बी सम अदर व्यूअर की एनर्जी हो, अगर कोई ऐसे हैं जो ऐसे रिलेशनशिप में है, लव अफेयर हो सकता है, या फिर सडन से आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकते हैं
प्रपोजल आ सकता है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये ऑफर उतना ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसमें टिक टिक लग रहा है, यानी कि थोड़ा इसमें कुछ कमी है, तो आपको अलर्ट रहना है इसमें। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे भी सेम मैसेज मुझे आ रहे हैं कि आप हाईली एंड हाईली इंट्यूटिव हैं और जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेंगी, और इसमें आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, आपके गुरु सपोर्ट करेंगे। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत जल्द आप किसी चीज को, कोई इवेंट में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। मे बी आप जो काम करने का सोच रहे हैं उसमें आपको बहुत जल्द सक्सेस मिले और उसको आप सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आपके साथ आपके गुरु, आपके एंजल्स, सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। ओके, ये टाइम है ग्रैटिट्यूड शो करने का, तो अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, अपने गुरु को ग्रैटिट्यूड शो करिए इस मैसेज के लिए। ओके, एक बड़ा सेलिब्रेशन मैं देख पा रही हूँ, बहुत जल्द कोई सेलिब्रेशन आ सकता है आपकी लाइफ में। तो ये मैसेज आपको एंजल्स दे रहे हैं, जो भी मुझे मैसेज आए हैं सेम मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपको दिल दिमाग में झूलना नहीं है, डर नहीं रखना है, आगे बढ़िए, एक्शन लेना है आपको। अवेयरनेस आपका वेट कर रही है। देखते हैं टैरो में यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है। हर हर महादेव, शक्ति, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, जय सिया राम, जय श्री राम। मैसेज दीजिए क्या मैसेज होगा, मैसेज दीजिए। ओके, कुछ चीजें हिडन है आपके अराउंड, छुपी हुई चीजें हैं। थोड़ा सा परेशान मुझे दिख रहे हैं। सी, पीछे की चीजों को आपको छोड़ना है। आपके एंजल्स भी मैसेज दिए हैं इन सब चीजों को कि अब टाइम आ चुका है कि इन सब चीजों को छोड़कर अब आप आगे बढ़ें, यानी नई चीजों में आप फोकस करें। 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई थी, तो टाइम आ चुका है कि इन पे अब आप फोकस नहीं करना है आपको। इस नई ब्लेसिंग्स पे, नई अपॉर्चुनिटी पे आपको ध्यान देना है। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और मुझे मैजिशियन के भी कार्ड आए हैं। मुझे मून की एनर्जी आई है। कुछ चीज़ें तो हिडन है यहाँ पे, और क्योंकि मुझे इसके साथ ये कार्ड आए हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है और मुझे वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि वो एनर्जी सही नहीं है। मे बी या सी, वहाँ पे भी मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और यहाँ भी यूनिवर्स आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दे रहे हैं। तो या ये कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं कि जो भी न्यू आइडियाज, जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहे हैं, उसमें आपको एक्शन लेना है। अब टाइम आ चुका है कि उस पर आप काम शुरू करें। तो या इस चीज को आपको करना है, ये कंफर्मेशन आपको दे दिया गया है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है मुझे, लवर्स की एनर्जी आई है। ओके, फाइन, 10 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। ओके, कुछ चीजें एंडिंग हो रही है आपकी जिंदगी से, खत्म किया जा रहा है। कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बड़ी जिम्मेदारी या बहुत ज़्यादा बोझ आपके ऊपर था। बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ संभाल रहे थे, तो यह अब टाइम आ रहा है कि ये चीज़ें अब एंड हो, ताकि आप इस चीज़ में जा सकें। तो या ये मैसेज अगर यूनिवर्स दे रहे हैं तो आपको इस मैसेज को लेना है। बहुत जल्द उस सारी चीज़ों से आप निकल जाएंगे। मुझे ये मैसेज क्यों आए हैं, तो कप्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी और मून की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और साथ में मुझे मैजिशियन की भी एनर्जी आई है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज सडनली। लेट्स सी, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज़ कार्ड दीजिए क्या मैसेज है। कुछ तो और मैसेज है जो हिडन है। ओके, या सी, पॉजिटिव मैसेज भी आए हैं, नेगेटिव मैसेज भी आए हैं, और यहाँ पे क्या बोलूँ, कुछ चीज़ें हैं आपके अराउंड। सी,
छुपी हुई हैं आपके अराउंड ही ये चीज़ें। मे भी कोई ऊर्जा है आपके अराउंड, कोई परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं, परेशानी दिख रही है, या मे भी आप बीमार हो, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज अभी फेस कर रहे हैं आप। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, सामने नहीं है, हिडन है, वो आपके अराउंड ही है, वो सामने नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे मैजिशियन की जो एनर्जी आई है ना, मुझे इसी के लिए आई है। कोई है ऐसा, मे भी कोई तांत्रिक हो सकता है, मे भी आप उसको जानते हो, मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। सी है कोई कुछ चीज़ें कर रहा है आपके ऊपर, कुछ स्पेल वर्क चल रहा है, क्योंकि मुझे स्पेल वर्क की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। और मुझे टेबल की भी एनर्जी कंटिन्यू, जब मैं रीडिंग शुरू ही करने जा रही थी तभी से मुझे वो मैसेज आ रहे हैं। या ये कोई तांत्रिक है, या कोई बड़ा अथॉरिटी वाला पर्सन हो सकता है, जो सिद्धियों वाला हो, सिद्धियाँ जानता हो, तंत्र मंत्र करना जानता हो। ये चीज़ें छुप कर छुपा कर चीज़ों को कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं आपके अराउंड, हिडन है, छुपी हुई है ऊर्जा। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, मे बी वो अवगत हो इस बात से, तो आप पहचान जाते हो ऐसी ऊर्जा को, इसलिए चीज़ों को वो छुपा कर रहा है। और ऐसी चीज़ें, फीलिंग्स आपको हो रही हैं। हो सकता है कि सडन से हेल्थ इशू आप में आ गए हों, आप में या आपके घर में किसी को सडन से कुछ चीज़ ऐसी हो सकती हैं। मेजर नहीं, माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, बिकॉज ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। हो सकता है रात को अचानक से आपकी नींद भी खुल जाती हो, 12 बजे 2 बजे के आसपास। अगर नींद खुलती है आपके 11 और 2 के बीच में, तो डेफिनेटली ये ऊर्जा है आपके अराउंड, बट हिडन है, बट आप सुरक्षित हो उन सब चीज़ों से। मुझे जो ये मैसेज आ रहा है ना, द लवर्स एंड द टू ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप को टारगेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों आपके रिलेशनशिप को टारगेट कर रहे हैं, बट स्टिल ये मैसेज मुझे आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इसके साथ लवर्स की भी एनर्जी आई है। 6 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर यानी कि स्टेबिलिटी। तो हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि ये लवर्स की एनर्जी आना, और यहाँ पे यूनिवर्स जो है ये मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको सुरक्षित किए हुए हैं, आप दोनों को, आपको और आपके पार्टनर को डेफिनेटली टारगेट किया जा रहा है। ये जो आप दोनों का म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मे बी इसकी वजह से वो काफी परेशान रहता वो पर्सन, और कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़े सडन से हुए हों, या ऐसे सिचुएशन बन जाते हों अचानक से बिना बात का। तो ये चीजें हैं, कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऊर्जा आने की कोशिश कर रही है आप दोनों के बीच। सी काफी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच। ओके, मे बी आप दोनों डिवाइन सोल हो, या फिर आप दोनों पार्टनर हो, लवर हो, कोई भी हो सकते हैं, बट ये थर्ड पार्टी यानी थर्ड ऊर्जा यहाँ पे आपके इस बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, और ये इस तांत्रिक, इस सिद्धि पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप को टारगेट कर रहे हैं। जो मैंने बोला एंजल्स में जो कार्ड आए थे आपके लिए, नाइट ऑफ कप्स, तो आई डोंट नो मे बी उसकी मनसा क्या है, बट वो चीजें जो मैंने बोला कि वो एक फ्लर्ट वाला, एक मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं उस कार्ड में। तो अगर कुछ ऐसी चीजें थर्ड पार्टी की ओर से आपको ऑफर आते हैं, इमोशनल ऑफर, तो आपको बहुत अलर्ट रहना उन सब चीजों से। बट यहाँ पे आप दोनों को सुरक्षित रखे हैं, ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने सुरक्षित रखा है आप दोनों को। मैं कंप्लीटली कार्ड आपको शो नहीं कर सकती, बट ये और आपके पार्टनर हैं, तो आप दोनों में से कोई एक तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। आप दोनों ही स्पिरिचुअल नहीं है, बट एक जो है, मे बी जो मेरी दिव्यता से जुड़े हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज्यादा मानते हैं ईश्वर को, गॉड को, तो या उसकी वजह से उन्होंने आप दोनों को सुरक्षित रखा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस रहते हैं, मे बी वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ना हो, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये जो वीडियो देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, और उसकी वजह से ही आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्शन दे रखा है। 4 नंबर का कार्ड है, प्रोटेक्शन का नंबर है ये। आज रीडिंग शुरू करने से पहले भी मुझे 444 2 बार दिखा दिया। सडन से सुबह से मुझे नंबर नहीं दिखे थे, बट दिखाया, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कार्ड में शफल कर रही थी तो मुझे डेविल की एनर्जी आ रही थी, बट मुझे डाउनलोड जो मैसेज आए थे वो सुबह में ही आ गए थे, तो जो मुझे आपको देने थे। बस ठीक, ये मैसेज अगर दिया है उन्होंने तो इसको डिनाई नहीं करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो या आपकी रिलेशनशिप को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी को, आपके घर को। ये चीजें हैं, बट आप बहुत ज्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। मे बी आपको संकेत मिल रहे हो बीच बीच में,
आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही हो, मे बी इंट्यूशंस आपके कह रहे हो कि कुछ है आपके अराउंड, बट वो उतना ज्यादा हार्म नहीं कर पा रहे हैं आपको। वाई? बिकॉज मैंने उस कार्ड में बोला था ना कि मुझे एनर्जी आ रही, एक कवच है आपके पीछे। आप उस कवच में हैं, एक सुरक्षा चक्र के अंदर हैं आप पूरी तरह से सुरक्षित है, हर तरीके से आपको सुरक्षा कवच दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं आप किसी शक्ति से, कोई शक्ति आपके अराउंड रहती है, उसकी वजह से ही ये हिडन एनर्जी कुछ कर नहीं पा रही है। ये है तो आपके अराउंड ही, आपके आसपास ही है, छुपा हुआ है। डेफिनेटली 100%। अगर जिनकी भी एनर्जी है ना, आपकी नींद पक्का खुलती होगी 11 और 2 के बीच में। मुझे इस कार्ड में ये मैसेज आ रहे हैं, या कंप्लीटली ये क्लियर मैसेज आ रहे हैं इसमें। यस, अगर नींद खुलती है अचानक से बिना किसी वजह के, तो या ये ऊर्जा है। और ये करके ना पता नहीं क्यों चीजों को बहुत ऑब्जर्व कर रहा है ये पर्सन। ये कोई तांत्रिक हो सकता है, कोई सिद्धि वाला पर्सन हो सकता है कोई बड़ा पर्सन ही, बड़ा शक्तिशाली पावरफुल पर्सन दिख रहा है मुझे। ओके, सो या बट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज भी आए हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। ओके, सो आपके लिए सब कप्स की भी एनर्जी आई है। आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत गहरा है, उस कनेक्शन को वो तोड़ नहीं पाएगा। वो कितनी भी कोशिशें कर ले, क्योंकि मे भी आपकी कमजोरी को वो जानता हो, इसलिए शायद वो आपके पार्टनर्स के बीच में ज्यादा पोक करने की कोशिश कर रहा है, उस एनर्जी लेवल को डालने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, आपके डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि ये जो आपके साथ जो नया कुछ जो होने जा रहा है, आप जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं, न्यू आइडियाज को जो लाने जा रहे हैं आप, डेफिनेटली आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। ये कनेक्शन जो है ना आपका उनके साथ है, ये ओवरफ्लो वाला लव वो आपको करते हैं, कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे वो। ये आपके साथ ही हैं, वो हमेशा आपको ऐसे हाथों पे उठाकर रखते हैं, बहुत लव करते हैं। 313। तो या नई शुरुआत में डिवाइन आपके साथ है, इस नई शुरुआत में आगे बढ़िए। ये नई शुरुआत को भी दिखाता है, एक लव कनेक्शन को भी दिखाता है डिवाइन के साथ। तो कनेक्शन आपका है उनके साथ, और आपको यूं इस तरीके से वो रखते हैं, आपको कुछ भी वो होने नहीं देंगे। तो यस, ये आपकी एनर्जी है। मैंने बोला ना कि आप माँ आदिशक्ति 333 चल रहा है, मेरे मुंह से भी ये निकला है। तो यस, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है, बहुत ही नेचर पर्सन है आप, बहुत धैर्य है आपके साथ, बहुत ही ग्राउंडेड हैं आप। और मे बी इस चीज को लेकर वो पर्सन जानता हो, ये 8 नंबर का कार्ड है, आप अबंडेंट भी हैं और आगे भी होंगे। इसके सिर पे भी अबंडेंस, और ये 8 नंबर का भी कार्ड है, और इसके जबड़े पे दोनों हाथ, यानी ये आपकी एनर्जी है। ऐसी कोई भी एनर्जी, कोई भी ऐसा सिद्धि वाला पर्सन, आप किसी से नहीं डरते। ऐसे लोगों के पास जाकर आप उसको डराते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है इसमें। आप किसी चीज से नहीं डरते। डेफिनेटली कोई ऊर्जा है, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे। मुझे एम्प्रेस की भी एनर्जी आ रही है, सेम मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, जो मैसेज मैंने आपको दिए हैं कि यस, नर्चर वाली एनर्जी। टाइम आ चुका है कि अब आप एक्शन लें, आपको एक्शन लेना है, उस नए आइडियाज में आगे बढ़िए, ताकि आप उस अबंडेंस, उस प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ें। हर चीजों को आप अचीव कर पाएंगे, पूरा अबंडेंस है आपके अराउंड। तो या ये खुशियां, ये हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपका वेट कर रही है। तो आगे बढ़िए, अबंडेंस की ओर आगे बढ़िए। ये जो भी अब तक आप बोझ उठा रहे थे, या फिलहाल आप उठा रहे हैं बहुत सारी जिम्मेदारियों को, बहुत जल्द ये दूर हो जाएगा, और आप पूरी तरह से सक्षम है इन सब चीज को दूर करने के लिए। यहाँ पे बॉटम एनर्जी मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। ओ माय गॉड, जो मुझे एनर्जी आ रही थी वही सेम कार्ड्स आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, उसके जस्ट नीचे मैं लेना चाहूंगी आपके लिए। सी, टाइम आपका है, लक आपके साथ है। ये जो भी एनर्जी आपके अराउंड जो छुपी हुई है ना, मे भी आप फील कर रहे हो ना कर रहे हो, बट मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है एनर्जी आपके अराउंड ही है, हिडन है। वो गई नहीं है, लेकिन वो एंटर नहीं कर पा रही, कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रही है, बट डेफिनेटली आपको कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं। मैंने आपको बताए भी हैं कुछ चीजें, अगर वो चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली ये चीजें हैं। और ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि कोई पुराना ऑफर या कोई पुरानी ऐसी चीजें आपके पास आ सकती है, या फिर कुछ अचानक से कुछ पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ।
तो आई थिंक आपको ये जो 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी दी गई है ना, इसीलिए कि आपको उस ओल्ड पैटर्न पे ध्यान नहीं देना है। पुरानी चीज़ों को आपको भूलना है। सडन सी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, पुरानी चीज़ें सडन से आपके माइंड में आ सकते हैं, तो पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ना है, उसको आगे लेकर नहीं जाना है, आपको इसके साथ आगे बढ़ना है। बस आपके फेवर में काम कर रहे हैं, हर काम आपका बनेगा, कुछ भी आपका नहीं बिगड़ेगा। आप एक कवच के अंदर हैं, आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी माँ रक्षा काली ने मैसेज दिए हैं। तो ये जो भी ऊर्जा है, ये जो भी तांत्रिक, जो भी सिद्धि वाला पर्सन है ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा। भले इसके पास बहुत सारी सिद्धियां हों, मे बी आप इनको जानते हो, ना जानते हो, नोन हो, अननोन हो, बट स्टिल ये पर्सन है कहीं ना कहीं तो ये आपसे कनेक्टेड है, जैसे भी हुआ है या हुआ था, बट ये कनेक्टेड है आपके साथ। जैसे भी हो, तो ये चीजें वो करने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनरशिप पे, आपके लवर्स पे, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, दोनों के बीच क्लैशेस कराने की कोशिश कर रहा है, अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके फाउंडेशन पे, आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट कर रहा है वो। बट आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको प्रोटेक्शन दे रखा है। मुझे ये एनर्जी है उसके नीचे 6 ऑफ वांड्स। सक्सेस आपको मिलेंगे गाइज। जो भी मुझे डाउनलोड मैसेज आए हैं, ये कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको कार्ड देकर यूनिवर्स की, यस आगे बढ़िए। इस समय का यूटिलाइज करना है। अब समय आ चुका है कि आप एक्शन लें और अबंडेंस की ओर आगे जाएं। ठीक है, ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। जो भी मुझे मैसेज आए, जो भी मुझे गाइडेंस आए, मैंने आपको दे दिए हैं। अब आपका काम है उस पर एक्शन लेना, आगे बढ़ना। अगर आपको ये सक्सेस चाहिए, आपको ये अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो डेफिनेटली इस टाइम को यूटिलाइज करना है आपको। ओके, आगे बढ़िए। कुछ भी खराब नहीं होगा, डरना नहीं है, बिना फियर के आगे बढ़ जाइए। जीत आपकी ही होगी। इस जीत को कोई रोक नहीं पाएगा, आप आगे ही बढ़ेंगे। आप लीडर बनेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। माँ की एनर्जी है आपके साथ, आज माँ की ही एनर्जी आई है और माँ का सुरक्षा कवच आपको दिया हुआ है। उसके जस्ट नीचे मुझे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ आपके लिए। और द सन की भी एनर्जी आई है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अब जो है, आप जो सपने बहुत टाइम से देख रहे थे, अब वो पूरा होने का समय आ रहा है या आ चुका है। बहुत जल्द आपके सपने पूरे होने वाले हैं। बहुत बड़ा सपना आपने देखा है। सी, रास्ता खुल चुका है, आपको आइडियाज आ चुके हैं उस नई जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। मे भी आप ट्रैवल भी कर सकते हैं बहुत जल्द। तो ये चीजें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। ये एनर्जी आप ही की है। यस, आगे बढ़ेंगे आप। बहुत दूर तक नजर आपकी दिख रही है मुझे सन की एनर्जी। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी हिडन है ना वो लाइट में, रोशनी में आ चुका है। कैसे? क्योंकि वो एनर्जी को मैंने पकड़ा है, मैं उसको देख चुकी हूँ और यहाँ पे मैसेज भी यूनिवर्स ने दे दिए हैं। और ओडेबिल की एनर्जी मुझे अभी भी विजुअलाइज हो रहे हैं। तो वो चीजें आपके अराउंड ही है, जो कि हिडन था, जो कि छुपा हुआ था, आपके आसपास ही, आपके घर में हो सकता है, आप जहां जाए में भी आपके ऊपर नजर रखता हो, बट अब वो सरफेस पे आ चुका है, वो छुपा नहीं रहेगा। इस रोशनी के आगे ऐसी हिडन एनर्जी छुप कर नहीं रह सकती। ये सन की एनर्जी, तो ये मून के अंदर जो छुपा है ना, हिडन है ना, ये बाहर आ चुका है, क्लियर हो चुका है, पकड़ा गया है। तो जैसे ही वो पकड़ में आते हैं ना गाइस, ऐसी एनर्जी आधी गायब हो जाती है, चले जाते हैं, उसका आधा से ज्यादा असर खत्म हो जाता है। तो जैसे ही इस एनर्जी को आप पाएंगे, जैसे इस मैसेज को आप देखेंगे, डेफिनेटली वो ऊर्जा आधी से ज्यादा वहां से चली जाएगी, यानी कि उसका काम करना बंद हो जाएगा, यानी उसके पावर कम हो जाएंगे। क्योंकि आप इन सब चीजों से अवगत हो गए हैं। तो या अब ये ज्यादा टाइम तक छुपा नहीं है, ये सामने आ चुका है, उजाले में आ चुका है, पकड़ा गया है वो एनर्जी। ये जो भी पर्सन है ना, ये कोई मेल पर्सन है, सिद्धि वाला कोई तांत्रिक पर्सन है, आपसे जुड़ा तो है, कनेक्टेड रहा होगा पास्ट में। मे भी आपने किसी तरह की कोई मदद ली हो, किसी तरह की कुछ चीजें की हैं और सडन से मे भी आप हटे हों, तो उसकी वजह से मे भी ये चीजें कर रहा हो, करने की कोशिश कर रहा हो, या कुछ ऐसी कुछ अलग मनसा हो उसकी, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। बट यहाँ पे एनर्जी आई है और आज यहाँ पे 2 मैसेज आए हैं। एक तो ये जो भी करंट एनर्जी जिनकी भी हो, जो भी कनेक्टेड है अभी दिव्याना से, जो मैसेज देख रहे हैं उनके लिए, और जो डाउनलोड मैसेज आया है वो अदर व्यूअर्स के लिए होंगे, 111। तो यस, यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो आज 2 मैसेज आए हैं गाइस।
अगर ये रीडिंग, ये मैसेज आपसे रेजोनेट की हो, ये एनर्जी आपकी है, तो डेफिनेटली आपको माँ रक्षा काली को बहुत सारा धन्यवाद कहना है और अपने गुरु को भी ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है उस सेलिब्रेशन के लिए जो आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जो आप उस अबंडेंस की ओर बढ़ने जा रहे हैं। सो या लेट्स सी, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज। ओके, हिडन है इसीलिए वो सामने नहीं आ रही है, बट लेकिन विजुअलाइजेशन कंटिन्यू हो रहे हैं। लेट्स सी, आप फॉलोअर नहीं है, लीडर बनने के लिए आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और ये मैसेज आपके लिए, यू आर अ लीडर, यू आर नॉट अ फॉलोअर। ठीक है, तो सक्सेस पाना है आपको, सक्सेस मिलेगी आपको, एक्शन लीजिए। टाइम आ चुका है आपको एक्शन लेने के लिए। माँ आदि शक्ति भी बोल रही है, आपको यूनिवर्स भी कह रहे हैं, आपके गुरु ने भी ये मैसेज दिए हैं। इम्प्रेस की एनर्जी आना, तो टाइम आ चुका है क्या एक्शन लें। क्राउन चक्र आप साफ है, आपकी चेतना डिवाइन से जुड़ चुकी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आना, आपका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों जुड़ चुका है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यहाँ पे क्राउन चक्रा का मैसेज आया है जो कि क्लियर है आपका पूरी तरह। मे बी आप चीजों को पकड़ लेते हो, और एस ऑफ कप्स की एनर्जी आना यानी कि आपका हार्ट चक्रा, इट मीन्स कि ये दोनों का कनेक्शन बन चुका है, हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा का। तो यस, आपकी चेतना उनसे जुड़ चुकी है। तो आपकी ऊर्जा शिव तत्व से जुड़ी हुई है, यानी शिव शक्ति में बोल सकती हूँ। यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन, आपके अंदर एक रोशनी है, लाइट है, उसकी वजह से ही वो सुरक्षा चक्र जो है आपके अराउंड रहता है। आप एक कवच के अंदर हैं, सुरक्षित हैं कंप्लीटली। आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है जो एक्टिवेट हो चुका है, उस रोशनी को आप कैरी कर रहे हैं अभी। योर सोलमेट इज कमिंग इन टू लाइफ। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी और लवर्स की भी एनर्जी आई है। तो या पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं। मे बी समटाइम्स या किसी वजह से डिस्टेंस बना हो, या उस तांत्रिक की वजह से, उस सिद्धियों की वजह से, या समथिंग, कोई ऐसी एनर्जी जो आपके अराउंड हमेशा रहती है, उसकी वजह से डिस्टेंस हुआ हो, बट वही आपके सोलमेट हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। यानी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है। आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन, आपके गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को हार्मनी लेकर आ रहे हैं, खुशियां लेकर आ रहे हैं। तो यार लेट्स सी, योर प्योर हार्ट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपका हार्ट बहुत ही प्योर है, बहुत ही सॉफ्ट है आपका हार्ट, यानी आप दिल के बहुत अच्छे हैं, और वही आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपके लिए आया था। तो यस, इमोशंस को आपने स्ट्रेंथ बना लिया है। या डरते तो आप बिल्कुल भी नहीं है। मेरा हाथ इधर से उधर जा रहा है, मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ। लेट्स सी क्या मैसेज है। खुद को वैल्यू दो, सबसे पहले अपनी वैल्यू करनी है। 444 अगेन मेरे स्क्रीन पे चल रहा है। तो यहाँ एंजल्स अराउंड है, आप प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, मैसेज दिए जा रहे हैं। और यह अपनी वैल्यू करनी है आपको। अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना है, अपनी वैल्यू को अप रखना है, प्रायोरिटी देनी है अपनी वैल्यू को। ओके, अलौकिक रोशनी को कौन रोके, सच का प्रकाश अब जग में छाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और वो मैसेज जो आया था कि आपके अंदर एक लाइट, एक रोशनी जाग चुकी है, आप उसको कैरी कर रहे हैं। तो यार 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उसको जग में छाना है, पूरी दुनिया में छाना है उस रोशनी को, और वो आप करेंगे क्योंकि आप एक लीडर हैं और उसी के लिए आप आए हैं। आपका एक बड़ा मिशन हो सकता है, मे बी आप इसी में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यस, ये जो रोशनी को आप जो कैरी कर रहे हैं ना अंदर, वो पूरी दुनिया में आपको फैलाना है। हाथ में ग्लोब था, वंस को आपने पकड़ा था। तो यस, आगे बढ़ जाइए, इस रोशनी को कोई रोक नहीं पाएगा। आप एक अलौकिक रोशनी है। तो ये जो भी सिद्धि, जो भी तांत्रिक है ना, कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। अगेन ये मैसेज, तो यस, आप प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी हार्म, कोई भी ऐसी ऊर्जा, कोई भी डेविल एनर्जी, कोई भी स्पेल वर्क हो, आपको टच नहीं कर पाएगा। आप स्पिरिचुअली बहुत हाई हैं, आप स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं। तो कोई भी ऐसी स्पेल वर्क हो, कोई भी ऐसी ऊर्जा हो, आपको हार्म नहीं करेंगे, आपको टच ही नहीं कर पाएगा। वो सोच से रह जाएंगे। वो आपको मे बी कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल आप उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि ऐसी कौन सी ऊर्जा आपके अंदर है जो वो भेद नहीं पा रहा।
पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि आपका इंट्यूशंस लेवल इतना हाई है, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फील कर पा रहे होंगे। भले ही क्योंकि वो हिडन है, वो सामने नहीं आ रही है और नहीं आपको और आपकी फैमिली को वो टच कर पा रही है, बिकॉज आपकी एनर्जी उस लेवल पे है कि उसका भेद पाना पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स हो रहे हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा क्लियर है अभी, आप देख सकते हैं चीजों को, डिवाइन से आपका कनेक्शन है, आप डेफिनेटली आपकी इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं। लेकिन आप उस डर में नहीं रहते ना, इसलिए आप उसको फोकस नहीं कर पा रहे हैं और वो चीजें सामने आ गई हैं। जैसे ये मैसेज आप प्राप्त करेंगे, ये मैसेज आपके लिए अगर है तो डेफिनेटली ये मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और अब आप क्लियर हो जाएंगे। तो यस, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सरफेस पे आ चुका है। ओके, तो या गाइस, ऐसी कोई भी एनर्जी हो, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मुकाबला करना है, मुकाबला इन द सेंस की फाइट नहीं करना है, बस आराम से काम माइंड होकर स्पिरिचुअल तरीके से उसको बैकफायर करना है। ओके, सो या आप सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सेफ हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं करेंगी। अगर कोई भी व्यूअर, अगर किसी तरह के कोई हेल्थ से आप फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, मेरी हीलिंग आपके साथ है। ओके, सो या गाइज, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।